नमस्कार, मैं विश्वजीत। विश्वोदय यूनिवर्स चैनल में आप देख रहे हैं मन की बात बाय श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी उनकी मन की बात में हमारा देश के लिए, हमारा राष्ट्र के लिए बहुत कुछ बात बोलते हैं जो हमारा युवा पीढ़ी को, हमारा देश के भविष्य को उनको सुनना चाहिए। तो यहाँ पे आज नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं आत्मनिर्भर के बारे में। आत्मनिर्भर की दो उदाहरणें यहाँ पे वो दिए हैं। स्पीति जनजाति के लोग हिमाचल प्रदेश की, वो कैसे आत्मनिर्भर हो पाए हैं। उसके साथ उत्तराखंड की भी जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, वो कैसे पहाड़ी इलाकों में वो आत्मनिर्भर हो पाए। उनका परिचय, उनका गौरव, उनकी जो आसपास की मिल रही है जो संसाधन है उसको उपयोग करके वो कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वो देशवासी को वो बता रहे हैं। यहाँ पे आप उनको सुन सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है हमारा ये प्रयास तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। उंगली का सही प्रयोग करते रहेंगे और सबको प्रेरित करते रहेंगे कि उंगली का सही प्रयोग करें तो सब सही दिशा में जाता रहेगा। और ये भी आप मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक श्रोता रमेश जी का पत्र मिला। रमेश जी ने अपने पत्र में पहाड़ों की कई खूबियों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि पहाड़ों पर बस्तियां भले ही दूर दूर बसती हो, लेकिन लोगों के दिल एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। वाकई पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहाड़ों की जीवन शैली और संस्कृति से हमें पहला पाठ तो यही मिलता है कि हम परिस्थितियों के दबाव में न आए तो आसानी से उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, हम कैसे स्थानीय संसाधनों से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जिस पहली सीख का जिक्र मैंने किया, उसका एक सुंदर चित्र इन दिनों स्पीति क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। स्पीति एक जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ इन दिनों मटर तोड़ने का काम चलता है। पहाड़ी खेतों पर ये एक मेहनत भरा और मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों से मटर तोड़ती है। इस काम के साथ साथ महिलाएं स्थानीय गीत छपरा माझी छपरा ये भी गाती है। यानी यहाँ आपसी सहयोग भी लोक परंपरा का एक हिस्सा है। स्पीति में स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग का भी बेहतरीन उदाहरण मिलता है। स्पीति में किसान जो गाय पालते हैं, उनके गोबर को सुखाकर बोरियों में भर लेते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो इन बोरियों को गाय के रहने की जगह में, जिसे यहाँ खुड कहते हैं, उसमें बिछा दिया जाता है। बर्फबारी के बीच ये बोरियां गायों को ठंड से सुरक्षा देती हैं। सर्दियां जाने के बाद यही गोबर खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी पशुओं के वेस्ट से ही उनकी सुरक्षा भी और खेतों के लिए खाद भी। खेती की लागत भी कम और खेत में उपज भी ज्यादा। इसलिए तो ये क्षेत्र इन दिनों प्राकृतिक खेती के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा है। साथियों, इसी तरह के कई सराहनीय प्रयास हमारे एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में कई प्रकार के औषधि और वनस्पतियां पाई जाती है जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उन्हीं में से एक फल है बेडू। इसे हिमालयन फिग के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लोग फल के रूप में तो इसका सेवन करते ही हैं, साथ ही कई बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। इस फल की इन्हीं खूबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस, इससे बने जैम, चटनी, अचार और इन्हें सुखाकर तैयार किए गए ड्राई फ्रूट को बाजार में उतारा गया है। पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग अलग रूपों में पहुंचाने में सफलता मिली है। बेडू को
पहाड़ी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है। इससे किसानों को आय का नया स्रोत तो मिला ही है, साथ ही बेडू के औषधीय गुणों का फायदा दूर दूर तक पहुंचने लगा है।